हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एमसीसी काउंसलिंग 2026 का रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 अगस्त से शुरू होंगे। और आपका जो एमसीसी काउंसलिंग के बोल रही है कि आपको 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया है, आप इमीडिएट वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं। और एमसीसी ने अपनी ईमेल आईडी दी है, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत हो आप वहाँ जाके बता सकते हैं। ठीक है, ये एमसीसी की ईमेल आईडी है mcc2026@government.in। ठीक है, कोई भी आपको काउंसलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही हो तो आप यहाँ पे जाके बता सकते हैं। ठीक है, आज जो है एमसीसी की सीट मैट्रिक्स आने वाली थी, अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। 4 अगस्त को सीट मैट्रिक्स का बोला था शेड्यूल के अंदर। रजिस्ट्रेशन आपका कल से शुरू होगा। ठीक है, और आपके लिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है, इसको एक बार देख लेना। इस 2026 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मैं आपको अच्छे ढंग से समझा रही हूँ। ठीक है, ये देखना आपके लिए ज़रूरी है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। तो मैं आपको समझा रही हूँ, इसके अंदर आपको बोला गया है कि आप पहले रजिस्ट्रेशन कराएंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रोसेस आता है सीट अलॉटमेंट। ठीक है, आपको सीट मिलती है तो आपने जिस हिसाब से चॉइस फिल की होगी उसके हिसाब से आपको सीट मिलेगी। फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको सीट फ्रीज करनी है या फ्लोट करनी है। मतलब फ्रीज मतलब आपको अपग्रेड नहीं कराना है, वो सीट आपको आपको रिटेन करनी है, वो सीट उसके अंदर आपको ज्वाइन करना है। अगर आपको वो सीट फ्लोट करनी है मतलब आपको विलिंगनेस है या आपकी इच्छा है कि आप अपग्रेड कराना चाहते हैं, नेक्स्ट राउंड में आप चाहते हैं कि आपको कोई और सीट मिले, आप चाहते हैं कि ये सीट मैंने सही नहीं भरी है या आपको पसंद नहीं आ रही है, तो आप अपग्रेड कराने के लिए ऑनलाइन मोड पे ही अपग्रेड करा सकते हैं। ठीक है, और राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर आप साथ साथ में स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एमसीसी ने क्लियर कर दिया है कि राउंड 1 और राउंड 2 में आप स्टेट के साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपको आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वन टाइम जो डॉक्यूमेंट्स एमसीसी मांग रही है, ठीक है, मैंने आपको लिस्ट भी दी थी पिछले वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो आपको वन टाइम अपलोड करने पड़ेंगे सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन एमसीसी पोर्टल, आपको स्कैन करके एकदम करने पड़ेंगे। ठीक है, ब्लर नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर अगर आप विल हैव टू रिपोर्ट फिजिकली टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अगर आप वो कॉलेज लेना चाहते हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसी पे रिटेन रहना चाहते हैं, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिकली। पहले क्या होता था कि आपको ऑनलाइन नहीं देना पड़ता था, अब आपको ऑनलाइन पोर्टल पे एमसीसी के पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करके डालने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आप वही कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको रिपोर्ट करनी है, फिजिकली जाना है वहाँ पे। ठीक है, अब जो बच्चा अपग्रेड कराना चाहता है तो उसको भी अपने डॉक्यूमेंट्स एमसीसी के पोर्टल पे डालने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कैन परफॉर्म ऑनलाइन ज्वाइनिंग, उसको ऑनलाइन ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट और जनरल प्रोविजनल एडमिशन लेटर। ठीक है, ठीक है, फिर बाद में आपको अगर स्टेट से आपको सीट मिलती है तो आपको स्टेट में जाने के लिए वांट टू ज्वाइन स्टेट अलॉटेड सीट, तो उसको ऑल इंडिया कोटा की सीट सरेंडर करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा ऑल इंडिया कोटा को। ठीक है, और अगर आपको नहीं लेनी स्टेट की तो आपको अपना कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, और यही इसके अंदर आता है कि आपको want to join state seat will be submit online resignation which is automatically recorded on MCC portal once submitted by candidate। ठीक है, राउंड 1 आपका फ्री एग्जिट है, मतलब आपके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी आपका अमाउंट लिया जाएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका जब्त नहीं किया जाएगा, फोर्टिफाइड नहीं किया जाएगा। राउंड 2 के अंदर अगर आप कोई सीट छोड़ते हैं, जो मिलने के बाद अगर आप कोई सीट छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोर्टिफाइड हो जाएगा, एमसीसी आपको कोई भी पैसा वापस नहीं करेगी। ठीक है, राउंड थ्री के अंदर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद चॉइस फिलिंग, वही प्रोसेस है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, फ्रेश अलॉटमेंट ऑफ राउंड 3। ठीक है, जिसको फ्रेश मिलेगा उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा फिजिकली टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन। ठीक है, अगर सीट रिटेन ऑफ राउंड 1 एंड जिसको अपग्रेड नहीं करानी है वो भी फिजिकली जाएगा। और फ्लोट कैंडिडेट जिसको अपग्रेड करानी है और उसको राउंड 2 वो गॉट अपग्रेडेड सीट, सबको जाना पड़ेगा। कैंडिडेट विल हैव टू ज्वाइन द अलॉटेड सीट, नो ज्वाइनिंग कैंडिडेट सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोर्टिफाइड। कोई भी राउंड 3 के अंदर एमसीसी के थ्रू ये बताया गया है कि राउंड 3 में आपको कोई भी रिजाइन करने की कोई भी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, रिजाइन नहीं कर सकते आप, और अगर आप छोड़ देते हैं, ज्वाइन नहीं करते, तो आगे वाले राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपको एमसीसी काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस है। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, ठीक है, और
और आपका जैन माइनॉरिटी कोटा, मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा, ये सब भी लगता है, ठीक है। तो आप इन ये कोटे के तहत भी सीटें ले सकते हैं। मैं आपको राउंड 1 से लेके लास्ट राउंड तक हेल्प करूंगी। जो भी एमसीसी के नोटिफिकेशन अपडेट और जो भी आपका सीट का रिजल्ट आएगा सब मैं इस चैनल पे बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल पे बने रहना है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब बताऊंगी। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और कुछ भी नहीं करना है। और आयुष काउंसलिंग, वेटनरी काउंसलिंग, सबके अपडेट इसी चैनल पे आएंगे। तो बस आपको इस चैनल बने रहना है, बेल आइकन दबा के रखना है, जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है आप मिस नहीं करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको आपकी मनपसंद सीट मिले। थैंक यू।